तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बहुत ही मजेदार और रोमांचक एक्सप्लेनर कहानी। आज हम मिलने वाले हैं एक छोटे से लड़के चिंटू, उसके बेस्ट फ्रेंड और रोबोट गप्पू और एक बहुत ही शरारती स्कूल बैग से। ये कोई ऐसा वैसा बैग नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुसीबत है जो पूरे स्कूल में हंगामा खड़ा करने वाली है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक भारी भरकम स्कूल बैग अचानक से खतरनाक फाइटर जेट में बदल सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसा बैग जो किताबें रखने के बजाय सीधा तबाही मचा दे। और यही तो है आज की हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार रहस्य। चलिए इसमें डुबकी लगाते हैं। अध्याय 1, द सुपर हैवी स्कूल बैग। सुबह सुबह का वक्त है, अलार्म जोर जोर से बज रहा है और बेचारा चिंटू अपनी चादर तानकर गहरी नींद में सोया हुआ है। ये एक ऐसा नजारा है जो हर घर की सुबह की कहानी लगता है। तभी अचानक बीप बीप, उठो चिंटू भैया। गप्पू रोबोट अपनी मशीनी लेकिन बहुत ही चुलबुली आवाज में चिंटू के कान के पास भोंपू बजाता है। बाहर स्कूल बस भी लगातार हॉर्न मार रही है। भाई उठने का टाइम हो चुका है। नींद में आंखें मलते हुए और जम्हाई लेते हुए चिंटू बहुत ही चिड़चिड़ेपन से कहता है, ओ गप्पू, ये बैग इतना भारी है कि मुझे लगता है मैं स्कूल नहीं ईंटें ढोने जा रहा हूँ। और यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक हाथ से ज्यादा भारी स्कूल बैग। अध्याय 2, द जीरो वेट मैजिक चिप। अब भाई, जिसका बेस्ट फ्रेंड एक सुपर स्मार्ट रोबोट हो तो किसी भी प्रॉब्लम का टेक्निकल और जादू भरा सोल्यूशन तो मिल ही जाता है ना। गप्पू अपने थके हुए दोस्त की मदद के लिए एक बड़ी ही कमाल की तरकीब निकालता है। गप्पू ने निकाला अपना एक खास गैजेट, एंटी ग्रेविटी चिप। ये एक इतना छोटा और जादुई रोबोटिक गैजेट है जो भारी से भारी चीज का वजन बिल्कुल जीरो कर देता है, मतलब एकदम हवा के जैसा हल्का। और फिर एक जादुई आवाज के साथ गप्पू इस चिप को चिंटू के भारी बैग के पीछे फिट कर देता है। स्कूल बस में तो नजारा ही अलग था। जादुई चिप लगने के बाद चिंटू का बैग सच में हवा में गोल गोल तैर रहा था। ये देखकर क्लास का सबसे बड़ा शरारती बच्चा बंटी एकदम हैरान रह गया। चिंटू थोड़ा घबराकर हकलाते हुए बोला, ये तो मेरा नया स्टाइल है बंटी। लेकिन बंटी की तिरछी नजरों से साफ लग रहा था कि उसको पूरा शक हो चुका है। अध्याय 3, बंटी एंड द रॉकेट बैग। अब इस कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। क्लास का वो शरारती बंटी इतना सीधा थोड़ी है कि बात को वहीं छोड़ दे। उसने तय किया कि लंच ब्रेक में जब कोई आसपास नहीं होगा तब वे छुपकर इस रहस्यमयी बैग की तलाशी लेगा। और बस यहीं से शुरू होती है असली गड़बड़। बंटी जैसे ही उस जादुई चिप को छूता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है, चिप लाल रंग से तेजी से चमकने लगती है और हो जाती है ओवरहीट। चिप भयंकर गर्म हो चुकी है और अब उसका सिस्टम पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। अचानक से रॉकेट मोड ऑन। गप्पू दूर से जोर से चिल्लाता है कि चिप ओवरहीट हो गई है। उस बैग से अचानक आग की लपटें निकलने लगती हैं। वूश! बैग अब कोई मामूली बैग नहीं रहा, वो एक खतरनाक और जंगली फाइटर जेट बन चुका है। हवा को चीरते हुए बैग तेजी से उड़ान भर लेता है और फिर क्लास में पूरी तरह से तबाही मच जाती है। वो बैग पूरे कमरे में पागलों की तरह जूम जूम करके उड़ने लगता है। टीचर की टेबल पर रखा रजिस्टर हवा में उड़ गया, खिड़कियों के पर्दे भड़भड़ाकर नीचे गिर गए। चारों तरफ बस अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई है। और बंटी की तो डर के मारे जान ही निकल गई है। बैग सीधा बंटी के पीछे पड़ गया है क्योंकि उसी ने चिप को छुआ था। बंटी डर के मारे अपनी पतली और कांपती हुई आवाज में चीखते हुए भागता है, बचाओ, ये बैग मुझे खा जाएगा। और वही दूसरी तरफ चिंटू अपना सिर पकड़े घबराया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल सर ने ये सब देख लिया तो पक्का सस्पेंड कर देंगे। अध्याय 4, गप्पू टू द रेस्क्यू। और ये किस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि जब सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा हो तब तूफान की तरह एंट्री होती है हमारे गप्पू की। वह एक सच्चे सुपर हीरो की तरह इस बेकाबू तबाही को रोकने के लिए छलांग लगा देता है। सुपर हीरो गप्पू का कमाल का एक्शन शुरू। स्टेप 1, गप्पू अपने रोबोटिक हाथों को रबर की तरह लंबा खींचता है। स्टेप 2, अपने पेट से एक चिपचिपा स्टिकी नेट बाहर निकालता है। ज़ैप! और स्टेप 3, भागते हुए जंगली बैग पर निशाना लगाता है। जाल एकदम सटीक निशाने पर लगता है और वो बेकाबू बैग धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। अध्याय 5, द बिग लेसन लर्न्ड। आखिरकार स्कूल का वो तूफानी दिन खत्म होता है और क्लास की धूल थोड़ी छटने लगती है। कमरे में वापस शांति छा गई है।
जंगली बैग अब एकदम शांत हो चुका है और अब वक्त है इस हंगामे वाले दिन से कुछ काम की बातें सीखने का। डर के मारे टेबल के नीचे छुपा हुआ बंटी धीरे से बाहर निकल कर आता है। वो अपने दोनों कान पकड़ता है और बहुत ही रोंदू और सहमी हुई आवाज में कहता है, सॉरी चिंटू, मैंने तेरे बैग के साथ छेड़छाड़ की थी, मुझे माफ कर दे भाई, अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस मजेदार कहानी से हमने क्या सीखा। पहली बात, काम को आसान बनाने वाले ये शॉर्टकट्स अक्सर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दूसरी बात, अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, बिल्कुल जैसे चिंटू ने समझ लिया कि कल से वो अपनी किताबें खुद ही उठाएगा। और तीसरी बात, रोबोट दोस्त दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, खास तौर पर तब जब लंच बॉक्स में बचा हुआ खाना जल्दी से खत्म करना हो। और इस कहानी के अंत में एक और छोटी सी गड़बड़, जब सब बच्चे इस पूरे हादसे पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, तभी टॉमी नाम का एक कुत्ता उस गिरे हुए जादुई बैग पर पेशाब करने के लिए आ जाता है। गप्पू जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे अरे शू, टॉमी शू। और ये देखकर पूरी क्लास की एक बार फिर से जोरदार हंसी छूट जाती है। तो इस मजेदार एक्सप्लेनर कहानी के आखिर में हम इस एक सवाल के साथ कहानी खत्म करेंगे। क्या कभी भी कोई जादुई शॉर्टकट पुराने तरीके की सच्ची मेहनत की जगह ले सकता है? जरा सोचिए इस बारे में और हमेशा याद रखिए कि अपना काम खुद करने का और मेहनत करने का अपना एक अलग ही मजा है।